हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर। आज की वीडियो है अबाउट एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। आपने काफ़ी ज़्यादा लोगों से सुना होगा एंडोमेट्रियोसिस इशू होता है, और आजकल जो फीमेल्स इनफर्टाइल हैं, जो फर्टिलिटी नहीं हो पा रही, मतलब जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, उनमें एक मेन कारण जो होता है वो होता है एंडोमेट्रियोसिस का। तो आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो होने वाला काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल एंड प्लीज़ वीडियो पूरा देखना। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड जस्ट लोगों से शेयर करिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एंडोमेट्रियोसिस? एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? जो बच्चेदानी होती है हमारी, उसके अंदर जो है एंडोमेट्रियम होती है, ठीक है। अब वो थिक होने लगती है, वो थिक होती है, ठीक है। बट कभी कभी जो ब्लड का एक्यूमुलेशन है, ठीक है, वो हमारे बच्चेदानी से बाहर भी होने लगता है, ठीक है। जो खून कहेंगे या बच्चेदानी की दीवार कहेंगे, उसका जो एक्यूमुलेशन है वो हमारे बच्चेदानी से बाहर होने लगता है, उसको कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो ज़रूरी नहीं है ये बच्चेदानी के बाहर, आपके पेट में भी हो सकता है, रेक्टोवेजाइनल एरिया में भी हो सकता है, और पेट में भी आ सकता है। तो ये तमाम तरीके के एरियाज़ में डेवलपमेंट होने लगता है इसका। इसके कारण आजकल बहुत सारी महिलाएं जो है इनफर्टाइल हो रही हैं, मतलब फर्टिलिटी उनकी डिक्रीज़ होती जा रही है ड्यू टू एन एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। अब बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, इसके बारे में हमने देख लिया कि ये क्या होता है। अब हम बात करेंगे ये क्यों होता है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले इसका रीज़न होता है कि नॉर्मली हमारा जो ब्लड है, आप सभी जानते हैं कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के दौरान ब्लीडिंग होती है, ठीक है। हार्मोन्स आप सभी जानते हैं कि इम्प्लांटेशन के दौरान बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है और बच्चेदानी की दीवार थिक होती है, ठीक है। नॉर्मल प्रोसीजर में अगर देखें कि मेंस्ट्रुएशन आपकी बॉडी की जो बच्चेदानी को प्रिपेयर कर रही होती है फॉर प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो जो बच्चेदानी की दीवार है वो शेड ऑफ हो जाती है और वो मेंस्ट्रुएशन का रूप ले लेती है, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, जो ब्लड आ रहा होता है वो आपकी फेलोपियन ट्यूब्स अगर खुली होती हैं तो उस तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। अब उस तरफ मूव कर जाता है तो कभी कभी ये फेलोपियन ट्यूब्स में भी इकट्ठा हो जाता है, आपकी ओवरीज में भी इकट्ठा हो जाता है, आपके पेट में भी जा सकता है, आपके जो बच्चेदानी के पीछे का एरिया वहाँ पे भी जाता है, आपके जो रेक्टोवेजाइनल एरिया वहाँ पे भी जाके इकट्ठा हो जाता है। तो जो बच्चेदानी से हमारा जो ब्लड है वो तो निकल जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, बट जैसे ही नेक्स्ट मंथ आया फिर से हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लग गए, वो ब्लड आने लग गया बहुत ज़्यादा, मतलब जो बच्चेदानी है अपने आप को प्रिपेयर करने लग गई, जो बच्चेदानी की दीवार है वो थिक करने लग गई। बट अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू निकल जाती है, ठीक है। ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई। बट अगर नहीं हो अगर आपका जो ब्लड है वो नीचे की तरफ नहीं आया, इस डायरेक्शन में चला गया, मतलब फेलोपियन ट्यूब की तरफ चला गया, तो वहाँ पर और ब्लड जाके इकट्ठा होने लग गया, ठीक है। अब हमारे तो वेजाइना से ब्लड निकल रहा है, बट जो ब्लड इकट्ठा हो रहा है फेलोपियन ट्यूब में वो कहाँ जाएगा? जो ओवरीज में जा रहा है वो सिस्ट का रूप ले लेगा, चॉकलेट सिस्ट जिसको कहते हैं, और कुछ जाएगा पेट में, जो वहाँ पे इकट्ठा होने लगता है, वहाँ पे एडिशंस, स्कार्स, टिश्यूज जो हैं वो फॉर्म होने लगते हैं, ठीक है। प्लस आपके रेक्टोवेजाइनल एरिया में भी जाके इकट्ठा होने लगता है। तो ये जो ब्लड है ये इकट्ठा होते रहता है, बट इसको निकलने की कोई जगह नहीं मिलती है। जब निकलने की जगह नहीं मिलती है तो कोई चीज़ इकट्ठे होते होते वो एक कहेंगे कि वहाँ पर एक्यूमुलेशन और होने लगता है, ठीक है। नॉर्मल जो हमारी बॉडी में चेंजेस चल रहे हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा होने लगता है, और वो ब्लड इकट्ठा हो गया, जरूरी नहीं एक ही जगह है, ओवरीज के पास, फेलोपियन ट्यूब्स में, ऐसा करके वो और जो आपके कहेंगे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो टिश्यूज जैसे फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज को स्टक कर देता है, चिपका देता है, फेलोपियन ट्यूब्स को चिपका देता है, ओवरीज को चिपका देता है, तो इसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करा कि ये क्यों होता है। ये इस वजह से होता है कि जो ब्लड है उसका रिट्रोग्रेड कहेंगे कि बहाव होने लगता है, ठीक है। दूसरा होता है इम्यूनिटी की वजह से, अगर आपकी इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस आते हैं हमारे शरीर में, उसकी वजह से भी इस तरीके के चेंजेस होते हैं। जो महिलाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, ठीक है, स्ट्रेस से भी इसका रिलेशन होता है, क्योंकि स्ट्रेस भी कंट्रोल होता है हार्मोन से, ठीक है। तो स्ट्रेस जो महिलाएं लेती हैं उनमें भी इसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। प्लस जो वर्किंग वुमेन है, अब ऐसा नहीं कि भैया आप काम करना छोड़ देंगे बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, ऐसा नहीं है। हम डिस्कस करें जो वर्किंग वुमेन, दोज हु आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स, खाने पीने का बाहर का खाते पीते भी ये इस चीज़ को प्रमोट करता है, बिकॉज ओवरीज का तो अपना फंक्शन चल रहा है कि नॉर्मल वो हार्मोन रिलीज़ कर रहा है, बट हम लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसकी वजह से भी ये एंडोमेट्रियोसिस होता है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली ये क्यों होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स किस तरीके के आएंगे, मतलब किस तरीके से आपको पता लगा होगा कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है। देखिए नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि पीरियड्स में सबको पेन होता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन सिक्रीट होता है जो बच्चेदानी को कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से आपको पेन होता है। बट कभी कभी क्या होता है,
कि जो ये पेन है जो बहुत ज़्यादा एक्सजरेट हो जाता है, मतलब हम लोग को एकदम असहनीय पीड़ा होती है ड्यूरिंग पे जो आपका पीरियड्स होते हैं उस दौरान, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो ये एक कारण बनता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। प्लस आपको डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, अगर आपको सू करने में दिक्कत हो रही है तो भी उसमें एंडोमेट्रियोसिस, जैसे हमने डिस्कस करा रेक्टो वेजाइनल एरिया में, यूरेथ्रा में भी एक्यूमुलेशन हो सकता है और निकल तो कहीं से पा नहीं रहा है, जो ब्लड इकट्ठा है उसी वजह से वो पेन कॉज कर सकता है, ठीक है। आपको जो लोअर पेल्विक एरिया है वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है इस तरीके के ब्लड का, ठीक है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है आपके लोअर पेल्विक एरिया पे। रिलेशन बनाने में बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा ड्यू टू दिस एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। तो ये 4-5 बेसिकली सिम्टम्स होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं। कुल मिला के लोअर एब्डोमेन में हैवी पेन रहना, पीरियड से पहले भी आपको बहुत ज़्यादा पेन रहना बिकॉज बॉडी अलर्ट करती है उस चीज़ को, ठीक है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग आना। हैवी ब्लीडिंग आना भी एक सजेशन देता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लिए कि क्या सिम्टम्स होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कौन से लोगों में ये बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, अगर आपकी एज जो है वो 30 to 40 है तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एंडोमेट्रियोसिस के, बिकॉज हार्मोन्स, स्ट्रेस एंड ऑल दी स्टफ्स उसकी वजह से। अगर आप लेट जाके कंसीव करने का सोच रहे हैं, मतलब लेट जाके कंसीव करने से मतलब जब आपकी एज ज़्यादा हो गई है और उस दौरान आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको ये इशू हो। और जो फीमेल्स जो है इनफर्टाइल हैं, मतलब जो बहुत टाइम से कंसीव नहीं कर पाई हैं, उनमें भी ये बेसिकली देखा गया है कि एंडोमेट्रियोसिस होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। वाइस वर्सा रिलेशन है, जो फीमेल फर्टाइल नहीं हो पा रही है, मतलब जो प्रेग्नेंट नहीं आ रही है, वो भी एंडोमेट्रियोसिस उनको हो सकता है, और जो फीमेल इनफर्टाइल है उनको भी एंडोमेट्रियोसिस बताता है कि वो फीमेल इनफर्टाइल है ड्यू टू दिस एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। उन फीमेल्स को बहुत ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ आपको सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको एक्सरसाइजेस वगैरह नॉर्मल करनी है और स्ट्रेस कम लेना है। बट लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट, द होल सिनेरियो, कि हमको क्या खाना है क्या नहीं करना है। बट यहाँ पे अब हम डिस्कस करें कौन सी फीमेल को ये ज़्यादा होता है, ठीक है। सबसे पहले तो एज हमने डिस्कस कर ली, और जो बहुत ज़्यादा लेट उम्र में कंसीव करते हैं उनको ऐसा होता है। प्लस जो इनफर्टाइल फीमेल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इस तरीके के इश्यूज़ जो एंडोमेट्रियोसिस है ये होता है। अब आप जानेंगे 40 to 50% महिलाएं जो इनफर्टाइल हैं, दिस इज़ ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। कहने को तो छोटी चीज़ हम समझते हैं कि ब्लड एक्यूमुलेट होगा, बट इसका ट्रीटमेंट कहेंगे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बट लेटर ऑन वी विल डिस्कस। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो हमने सिर्फ डिटेल में डिस्कस करा है क्या होता है, किस कारण की वजह से होता है, क्या सिम्टम्स आएंगे आपके शरीर में, और प्लस कौन सी महिलाओं को ये ज़्यादा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, होम रेमेडीज़ एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, और किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट करें, ठीक है। तो ये एंडोमेट्रियोसिस बहुत वाइड कहेंगे प्रॉब्लम है, बहुत मैक्सिमम 40 to 50% इनफर्टिलिटी अकर ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।